Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 9. Question number 9 student, prove that the points A, B, C, D are the verses of parallelogram. ये जो हमें पॉइंट्स गिवन है ये पैरेललोग्राम के वर्सेज हैं बच्चों। पैरेललोग्राम वो होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो अब हम इनको प्रूव करके देखते हैं कि ये वर्सेज ऑफ पैरेललोग्राम है या नहीं है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम इस तरह की शेप होती है कुछ, देखो ए बी सी डी। हमने देखना है कि इनके ऑपोजिट जो है ना साइड्स वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमने पहले ए बी का डिस्टेंस निकालना है, बी सी का, सी डी का और डी ए का। ठीक है, हम डिस्टेंस फार्मूले से प्रूव करेंगे। अगर ऑपोजिट साइड के डिस्टेंस इक्वल आ गए तो हम कहेंगे दीज आर द वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम हो गया बच्चों। अभी हमने करना है पहले ए और बी का डिस्टेंस लगाएंगे, ए और बी। ए के वर्सेस गिवन है -3 and 0 और बी के वर्सेस गिवन है 3 and 0, 3 and 0, ये 0 है। ठीक है, ए बी x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम डिस्टेंस फार्मूला से प्रूव कर रहे हैं कि दीज आर द वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम हैं या नहीं है। x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू होगी 3, x1 की वैल्यू होगी -3, ये माइनस और ये माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा। y2 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू भी 0 है, √। 3 + 3 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का, 6 का 36 + 0, 36 + 0 बच्चों हो गया 36 और 36 का √, आ गया 6 आ गया। ये हमारे पास ए बी का आंसर आ गया। अब हमने बी और सी पे डिस्टेंस लगाएंगे। बी के वर्सेस हैं 3 and 0 और सी के वर्सेस हैं 6 and 4। बी सी x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर और √। x1 y1 x2 और y2 ये हो जाएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर बच्चों। 6 - 3 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, 4 - 0 4 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, √25 आ गया बच्चों। और 25 का √, कितना होता है, 5 होता है। तो हमारे पास बी सी आ गया, 5 आ गया। ये दो हमने डिस्टेंस निकाल लिए, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब हमने सी और डी का डिस्टेंस निकालेंगे। सी के वर्सेस हैं 6 and 4 और डी के वर्सेस हैं 0 and 4। सी डी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। x1 y1 x2 और y2, 0 - 6 का होल स्क्वायर, 4 - 4 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर और ये हो गया 0 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 + 0, 36 √ 36 √ होता है 6 हो गया बच्चों। ये हमारे पास सी डी का डिस्टेंस निकाल लिया। अब हमने निकालेंगे डी ए में डिस्टेंस लगाएंगे, डी और ए। डी के वर्सेस गिवन है बच्चों 0 and 4 और ए के वर्सेस गिवन है -3 and 0। अब लिखेंगे डी ए x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर और √। x1 y1 x2 और y2, -3 - 0 का होल स्क्वायर, 0 - 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर, सॉरी ये 0 है ना, ये -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बच्चों 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया 25 √, 25 का √, हो गया 5 हो गया। ये बच्चों डी ए का डिस्टेंस लगा लिया।
अब हमने चारों डिस्टेंस निकाल लिए बच्चों। अब हमने चेक करना है कि हमारे इक्वल आए हैं या नहीं आए, ठीक है। अब देखो हमने पहले देखना है कि ए बी का डिस्टेंस और सी डी का डिस्टेंस क्या आया। ए बी का डिस्टेंस आएगा तो बच्चों √36 और सी डी का डिस्टेंस भी √36 मतलब 6 आया था, ठीक है। ये ए बी का डिस्टेंस लगाया था 6 आया और सी डी का डिस्टेंस 6 आया बच्चों। इन दोनों के आंसर इक्वल आ गए। अब हमने बी सी का डिस्टेंस देखना है और ए डी का देखना है। बी सी का डिस्टेंस 5 और डी ए का डिस्टेंस भी 5 आ गया बच्चों, ठीक है। ये इक्वल आ गया ना, हम यहाँ लिखेंगे सिंस ए बी का डिस्टेंस और सी डी का डिस्टेंस इक्वल आया, बी सी का डिस्टेंस इक्वल आया डी ए का डिस्टेंस। सो इट प्रूव दैट दीज आर द वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम। बच्चों ये प्रूव हो गया कि ये वर्सेस जो है ये हमें जो गिवन है वर्सेस ये पैरेललोग्राम किया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 9 था स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, शो दैट ए बी सी एंड डी आर द वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल। एक तो हमने बच्चों ये शो करना है कि ये जो वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल हैं ये वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल हैं। फिर हमने एंड प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी आर द राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी हमने प्रूव करना है कि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं या नहीं। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना बच्चों, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखना है कि हमें जो वर्सेस गिवन है ए बी सी डी ये वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल हैं या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमने ये देखना है। तो इसके लिए रेक्टेंगल के लिए पता है ना आपको बच्चों, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना। देखो जिस तरह ये है ना हमारे पास ये ए बी सी और डी, ठीक है। हमने ये देखना है कि ये ऑपोजिट वर्सेस जो है इक्वल हैं यानी ऑपोजिट साइड इक्वल हैं यानी हम डिस्टेंस फार्मूला से प्रूव करेंगे ना। हम पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का, सी डी का और डी ए का। अगर चारों डिस्टेंस इक्वल आ गए बच्चों तो ये दीज आर द वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल हो जाएंगे। पहले ए बी निकालने जा रहे हैं। ए के वर्सेस हैं 2 और -1, बी के वर्सेस गिवन है 8 एंड -1। ये हमारे पास हो गया ए बी x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर और इस तारीख के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट। ये हो गया x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू होगी 8 - x1 की वैल्यू होगी 2 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू माइनस और ये -+1 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। अच्छा 8 - 2 बच्चों हो गया 6 और -1 + 1 0। ये हो गया 6 से 36 + 0, 36 + 0 ये हो गया 36 का अंडर रूट और 36 का अंडर रूट कितना होता है 6 होता है। ये हमारे पास आ गया ए बी आ गया बच्चों। अब हमने निकालना है, अब बच्चों बी और सी में डिस्टेंस निकालेंगे। बी के वर्सेस हैं 8 और -1 और सी के वर्सेस हैं 8 और 3, 8 और 3। ये हो जाएगा बी सी x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आ गया। x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू है 8 और x1 की वैल्यू है 8 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू -1 ये प्लस हो जाएगा बच्चों का होल स्क्वायर। 8 - 8 0 का स्क्वायर और 3 + 1 4 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। ये हो जाएगा √16 और √16 होता है हमारे पास 4 आ गया। ये हमारे पास 4 आ गया। ये हमारे पास आ गया बी सी। अब हम निकालेंगे सी डी। सी के वर्सेस हैं 8 एंड 3 और डी के वर्सेस हैं 2 एंड 3 बच्चों। इन दोनों में डिस्टेंस निकालेंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। x1 y1 x2 और y2 ये हो जाएगा 2 - 8 का होल स्क्वायर और 3 - 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया -6 का होल स्क्वायर और 0 का होल स्क्वायर। 36 + 0 √36 और बच्चों ये आ गया हमारे पास 6 आ गया, हमारे पास सी डी आ गया। अब हमने निकालना है डी ए।
अब हम निकालेंगे डी ए। डी के वर्सेस हैं 2 और 3 और ए के वर्सेस हैं 2 और -1, 2 और -1। अब हमने डी ए का डिस्टेंस लगाएंगे, डी ए x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। x1 y1 x2 और y2 ये होगा 2 - 2 का होल स्क्वायर, -1 - 3 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर हो गया 16 बच्चों। ये हो गया √16 और 16 का अंडर हो गया 4। अब हमने ये चेक करना है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल आई हैं या नहीं आई बच्चों, ठीक हो गया। अभी हमने देखना है, देखो हमारे पास ए बी का आंसर और सी डी का आंसर इक्वल होना चाहिए। ए बी का आंसर 6 आया था और सी डी का आंसर 6 आया था, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास बी सी का आंसर और डी ए का आंसर ये 4 आया था और ये भी 4 आया था बच्चों, ठीक है। तो इससे प्रूव हो गया, हैंस प्रूव पहले लिखेंगे सिंस ए बी का डिस्टेंस सी डी के इक्वल आया, बी सी का इससे डी ए का इक्वल आया ना, हैंस प्रूव दीज आर द वर्सेस ऑफ, ठीक है, वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल। एक तो बच्चों ये प्रूव हो गया कि वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल हैं, ठीक है। ये हमने प्रूव करना था क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल आए थे। अब हमने इसमें और क्या प्रूव करना है, इसमें बच्चों हमने ये प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल, ठीक है। 2 प्रूव करनी है ना, ए बी सी और ए बी डी, ये दोनों हमने प्रूव करनी है कि राइट ट्राइंगल है या नहीं। तो देखो हमारे पास बच्चों रेक्टेंगल थी ना, ये वाली हमारे पास, देखो ये हमारे पास रेक्टेंगल थी ना, ये वाली ए बी सी और डी। अब हमने ये प्रूव करना है कि ए बी डी हमारे पास ये वाली ए बी, इसको डायगोनल के साथ मिला देंगे। हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ना बच्चों, ये राइट ट्राइंगल है या नहीं है, ठीक है। हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास राइट ट्राइंगल है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास ए बी की वैल्यू होनी चाहिए। इसके बाद लिए हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे पहले, फिर बी डी की वैल्यू निकालेंगे और ए डी की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। अब ए बी की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है, ए डी की वैल्यू निकाली है, पहले हम बी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम फार्मूले से प्रूव करेंगे। अभी हम बी और डी की वैल्यू पहले निकालते हैं। अच्छा, बी के वर्सेस थे हमारे पास 8 और -1 और डी के वर्सेस हैं 2 और 3। अब बच्चों हमने बी डी निकालना है, बी और डी हमने फाइंड कर लेना है डिस्टेंस लगा के। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। ये हो गया x1 y1 x2 और y2। 2 - 8 का होल स्क्वायर, 3 माइनस ये और माइनस ये प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर और ये हो गया 4 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आ गया बच्चों 36 और 4 का स्क्वायर आ गया 16। ये आ गया 52 अंडर रूट 52 आ गया बी डी का आ गया बच्चों। अब हमने प्रूव करना है फॉर राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल के लिए बच्चों हमने प्रूव करना होगा, ये जो ग्रेटर आंसर है ना इसका ग्रेटर आंसर है, इसको एक तरफ रखना है। हमने ये ग्रेटर एक तरफ रखना है, बाकी 2 साइड एक तरफ रखना है। ये हो गया बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस ए डी का होल स्क्वायर बच्चों। अब बी डी का आंसर कितना आया, ये बच्चों √52 आया का होल स्क्वायर। ए बी का आंसर बच्चों हमने फाइंड किया था ये वाला यूज़ कर लो, √36 कर लो, √36 का होल स्क्वायर। 6 लगाओगे तो उसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा की बात है। और ए डी का आंसर हमारे पास आया था
ये वाला यूज़ कर लें, √16 आप 4 भी यूज़ कर सकते हो। ये से काट गया 52, अगर 6 यूज़ करते हैं तो 6 का स्केयर लेना पड़ता है, अगर ये यूज़ किया तो इससे काट गया 36 रह गया, और ये से काट गया 16 रह गया। ये बच्चों 52 इज इक्वल टू 52, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज अ राइट ट्राइंगल है बच्चों। ये हमने प्रूव कर ली कि ABC इज अ राइट ट्राइंगल है। अब इस तरह बच्चों हमने प्रूव करनी है दूसरी ट्राइंगल। अब हमने ये प्रूव करना है कि ABD ट्राइंगल ABD इज अ राइट ट्राइंगल। अब हमने ये प्रूव करनी है कि ABD जो है हमारे पास, ये वाली बच्चों, ये वाली AB और D, पहले ABD की है ना, अब हमने ये पहले ABD की थी, अब हमने देखनी है ये वाली AB और C देखनी है हमने बच्चों। अब हमने ये वाली देखनी है ABC देखनी है। अब हमने AB और C को देखना है, ठीक है। पहले मैंने AB और D कर दी थी ना, अब हमने देखेंगे AB और C राइट ट्राइंगल है या नहीं है, ठीक है। ABC और राइट ट्राइंगल है या नहीं है। अच्छा, इसके लिए बच्चों पहले हमें AB फाइंड करना है, जो हमने फाइंड किया हुआ है। BC फाइंड करना है, वो भी हमने किया हुआ है। तो AC फाइंड करना है, AC हमने फाइंड नहीं किया, तो सबसे पहले हम AC फाइंड करते हैं, ठीक है। क्या फाइंड करना था, इसके लिए हमने AB फाइंड करना था, जो किया हुआ है। BC भी फाइंड करना था, वो भी किया हुआ है। और AC भी फाइंड करना है, जो हमने नहीं किया। तो सबसे पहले हमने AC फाइंड करते हैं बच्चों। A के वर्सेस हैं 2 और -1, और C के वर्सेस हैं 8 और 3। अब इन दोनों में डिस्टेंस लगा लेते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। x1 y1 x2 और y2, ये हो गया 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 3 माइनस और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर बच्चों, ये हो गया 6 का स्क्वायर, और ये हो गया 4 का स्क्वायर। 36 और 4 का स्क्वायर 16, ये हमारे पास बच्चों आएगा √52 आ गया। ये √52 आ गया। इसको भी चेक करना है फॉर राइट ट्राइंगल, इसको भी चेक करने के लिए बच्चों ग्रेटर आंसर एक तरफ लिख देंगे, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर हो गया। AC का आया बच्चों 52 का आंसर आया, और हमारे पास AB का आंसर कितना आया था। AB का आंसर बच्चों आया था 36, और BC का आया था 16। इससे कट गया, इससे कट गया, इससे ये 52 इज इक्वल टू 36 प्लस 16, 52 इज इक्वल टू 52। ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव दैट ट्राइंगल AB और C, सॉरी, अब हमने बच्चों ये प्रूव करनी है ना, ABC प्रूव करनी थी, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। पीछे मैंने लिखने में मिस्टेक हो गई थी बच्चों, इधर यहाँ पे जो लिखना है ना, आपने प्रूव करना है कि AB, यहाँ पे D वाली करते हैं, ABD, ठीक है। हमने ये वाली प्रूव किया, AB और D प्रूव किया, ठीक है। यहाँ पे भी कर दो AB और D, ठीक है। पहले यहाँ पे पहले हमने प्रूव की थी, ABD वाली प्रूव की थी, इसको करेक्ट कर लो, यहाँ पे D कर दो बच्चों, यहाँ पे भी D कर दो, और यहाँ पे भी, और ABC वाली अभी हमने प्रूव की है। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 था। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करके बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।